इस हफ्ते हमने जो भी पढ़ा उससे जुड़े हुए सवालों को देखते हैं। सबसे पहले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से, ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो मई 1934 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और ये प्रस्ताव पारित किया। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? हम लोग जानते हैं एम.एन. रॉय ने। ठीक, अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया। अगर अंग्रेजी शासन की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 पहली बार ऐसी बातें करता है। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति पे एक व्यक्ति था। ठीक है, एक प्रतिनिधि रहेगा। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हम लोगों ने जाना था पैंथेक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स थे, विलियम वुड नहीं थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किससे किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा होती है। 2 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करते हैं। वायसराय अध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष उपसभापति थे। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, ये जो है फैक्ट ध्यान रखिएगा। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, जीवन राम श्रम मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री, कुछ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ऐसा कहा गया था शिमला प्रांत से। ठीक है, और विवेल के विचार था व्यवस्थित भारत का बंटवारा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनका विचार। ये शिमला प्रांत फिर क्यों हो गया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिमों के एकमात्र प्रतिनिधित्व वहीं बनी रहे। ठीक है, कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी जी नहीं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी जी नहीं, ये भी नहीं। प्रांतों के प्रतिनिधि चुनते हैं, वैसे मताधिकार था भी नहीं इसमें। बहुदलीय निकाय था जी हाँ, हर दल के थे, मुस्लिम लीग के भी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी थे, हिंदू महासभा के भी थे, कांग्रेस के तो थे। समिति व्यवस्था की कई समितियों के माध्यम से कार्य किया जी हाँ किया। तो सी 3 और 4। भारतीय संविधान सभा के कौन सा कथन सही है? वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं थी, हाँ ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रमाण नहीं, गलत है। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। कई समितियों में बंधन कर रही थी, ठीक है। ए और डी सही है। गलत कथन कौन सा? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को भी प्रतिनिधित्व था। ठीक है, 6 ईसाई थे, पारसियों और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि थे, संभवतः 3 थे क्या। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, ये नहीं, ये गलत है सी। ठीक है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। ठीक है, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ध्यान दीजिएगा, ये सही है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। भारतीय इतिहास संबंध में प्रांतों से संविधान सभा सदस्य, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो फिर प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, पहले हमें पता है सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बनते हैं, पहले अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन? सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। उद्घाटन अधिवेशन सिन्हा, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फैक्ट याद रखिएगा। प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने मनोनीत किया था। वहीं एस.सी. मुखर्जी पहले स्थायी उपाध्यक्ष, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। गठन कब होता है? दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। वही सवाल।
ठीक है, अब जो है संविधान देने के प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, कब हुआ था? 13 दिसंबर 46 को प्रस्तुत हुआ था और 22 जुलाई 1947 को पारित होता है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। रखा किसने था इसे? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा। आगे पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा से स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। जी हाँ, देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती, बिल्कुल ठीक है। संविधान के भारत के लोगों ने निर्देशित किया, हाँ ऐसे माना जाता है, हम भारत के लोग लिखा है उसमें। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जो कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है उनका। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, हाँ, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 4 जो है गलत है, 1, 2, 3 सही है। भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे कुल, इसमें गलत दिया हुआ है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था, ठीक है। 165 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भाई 24 जनवरी 1950 को बैठती है अंतिम बार। समय कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रख लीजिए। अब ये देखते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के. मुंशी जी थे, ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव जी द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी पे विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान बनाया गया था। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? हम लोगों ने देखा था कि 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है, ठीक है। 3 वाचन चलते हैं, जो मुख्य सबसे ज़्यादा चलता है वो 11 महीने चलता है, दूसरा वाला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, वहीं 26 नवंबर 1904 प्रस्तावना में लिखा भी है 1949। संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। किस तिथि को अपनाया गया और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के दिन। निर्णय क्यों लिया गया गणतंत्र दिवस को लागू करने का? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था ये, और अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है, फिर इसे मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर 1949 को लागू 26 नवंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा नियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। कब नियमित होता है? वही चीज़ बार बार है, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पहले एक्चुअली ईस्टर्न बंगाल से होता है, बाद में जो है पूना से हो जाता है, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी का भाग है, जो कि तो कई जगह पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। बट जन्म और मृत्यु कब होती है? जन्म 1891 में होता है महू में, मृत्यु 1956 में होती है उनकी, मेटका साहब की, और 1956 में दिल्ली में। ये ठीक है। द्वितीय गुलमर्ज के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार ने 1935 पारित होने के रूप में हुई है। जी हाँ, हुई। एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, ठीक है, हाँ ये भी की गई थी, दोनों सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान का मतलब कि कई जगहों से चीज़ें विचार ग्रहण की हैं, पर इससे जो है दोनों स्पष्टीकरण से कोई मतलब नहीं कुछ। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कही गई थी, पर नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं नहीं होना चाहिए अभी से ही। किसने कहा था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? गांधी जी कहते हैं। ठीक भी है, क्योंकि इसके बाद लोकतंत्र आना है, विभिन्न दल आपस में लड़ेंगे, उसमें एक दल को एज मिल जाएगा, भाई आप भारतीय स्वतंत्रता के साथ जुड़े रहे हैं तो आपको जो है ज़्यादा एज मिलेगा। और हुआ भी यहीं 1966 तक एक ही पार्टी का राज रहा। बहरहाल निम्नलिखित ने कहा संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वो लोग जीवन भोगते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान की निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। आइवर जेनिंग्स एक रहे हैं राइटर विचारक, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के हित का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया।
अगला किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस से और कांग्रेस ही भारत था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन का ही कहना था कि कांग्रेस की सदस्य मुख्यता थी भी, और कांग्रेस का प्रभाव भी था पूरे भारतवर्ष में, कोई दिक्कत नहीं। कितने महिला सदस्यताएँ थी? 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, ठीक है। अगला बस संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सरदार पटेल। ये एक्चुअली पूरा फैक्चुअल है, जो लिस्ट मैंने पहले क्लास में दी हुई थी, उसको देख के आप कर सकते हैं, कोई ख़ास देखने लायक नहीं है, ठीक है। कितने सदस्य थे? ठीक है, टोटल 7 थे, 6 अन्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान पाठ लेकिन समिति कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन। संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, कहाँ से क्या लिया गया है। उद्देशिका कहाँ से लिया गया था? विचार USA। भाषा पे किसका था? ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव। कौन सर्वोच्च है? संविधान, कोई दिक्कत नहीं। जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विवेचन की व्यवस्था भारत और USA में है। कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? पर संविधान के निर्वचन के लिए प्रसंगी उच्चतम न्यायालय पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, 3 सूचियाँ भारत में ही हैं। वो न्यायपालिका की द्वैतता अमेरिका में द्वैतता है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, ठीक है। आगे भारत की संघात्मक व्यवस्था देखा था हम लोगों ने कनाडा से। किस देश की पद्धति पर आधारित? वही कनाडा। राज्यों की संघ की संकल्पना तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ही कनाडा ही है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची इसकी ऑस्ट्रेलिया की देन है। ये संकल्प समवर्ती सूची नीति निषेधर आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। DPSP जो आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। नीति निषेधर तो आयरलैंड वहीं सब है। और कुछ लोगों को जो है, जो मनोनयन करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों का, ये आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड से भी इंस्पायर्ड है, ठीक है। लक्षण और से मिलाएँ। मूल अधिकार USA। संसदीय प्रणाली UK। आपात उपबंध जर्मनी। वाइमर नीति निषेधत्व आयरलैंड। मौलिक अधिकार USA। नीति निषेधत्व आयरलैंड। अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। और मौलिक अधिकार वही सारी चीज़ें, मंडलीय सरकार, केंद्र संबंध कनाडा से है। नीति निषेधत्व आयरिश से। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ठीक है, ये कनाडा से है। और उभयनिष्ठ समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार समवर्ती सूची और भारत राज्यों का संघ है, तब संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से। वही चीज़ें बार बार। मौलिक कर्तव्य रशिया से, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से। USSR। संविधान का सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान मॉडल से लेकर। बात ठीक है, बट इसमें स्पष्टीकरण जैसा कुछ नहीं है, बात दोनों ठीक है। आगे मूल अधिकारों की अवधारणा के देश के संविधान से ग्रहण किए गए USA। मूल अधिकार USA। मौलिक अधिकार USA, वही चीज़ें बार बार है। लिखित संविधान कहाँ प्रारंभ? अमेरिका से। भाग हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा ही था। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? ओरिजिनली 22 भाग में, ठीक है, अगर क्रम के बारे में जैसे मैंने बताया था। और बाकी गणना के दृष्टि से कुल 25 हो गए हैं। तो और कौन सा एक सही तो मिलता नहीं है। नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कहाँ किस भाग में क्या है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ना कि 6A में, ठीक है। राज्य 6 में है, कोई दिक्कत नहीं। किस भाग में 395 पंचायतें बनाने की? तो भाग 9, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भाग 9 में। कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो हम लोगों ने देखा था कि भाग 11 अध्याय 1 और 2 क्या करता है? प्रशासनिक संबंध। अब ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
जैसे ये उपाधियों का अंत, हाँ, तो ये जो है मूल अधिकारों में है, दिया गया है, एक आर्टिकल है। जैसे ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जो है डीपीएसपी में दिया गया था, ठीक है। ये शिक्षा के अवसर, ये जो है मौलिक कर्तव्य में है, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल 1, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है संबंधित। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, नहीं, मौलिक अधिकार तीसरा भाग है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, नहीं, दूसरा भाग है। 4A मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हाँ, यही सही है, सी। 5वां भाग नीति निष्ठता, जी नहीं, चौथा भाग। नागरिकता भाग 2, ठीक। संघराज क्षेत्र भाग 8 है, 7 नहीं है। नगर पालिकाएँ 9A, निर्वाचन 15। भाग 9 पंचायत, भाग 8 ये जो है कहाँ गया, क्या बोलते हैं, संघराज क्षेत्र। भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगर पालिका। सही सम्मिलित नहीं है। पंचायत 9 ठीक है, 9A ठीक है, सहकारी समिति 9 भी सही। अधिकरण भाग 14A। संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9। कौन से भाग में पंचायती राज, 9, ये मिलाते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ पे है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। संघ कहाँ पे है, भाग 5 में है। भाग बंद भाग 18 में है। मूल कर्तव्य 4A ठीक है। राज्य भाग 6 ठीक है। न्यायवादी नहीं, गलत है वो, ठीक है। अनुच्छेद 76 भाग 5 में ही है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ विशेष संबंध, हाँ, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आबाद उपबंध, ठीक है। भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। अब संविधान में अनुच्छेद वाला हम लोग आगे देखेंगे जब अनुच्छेद को पढ़ लेंगे, अभी कोई मतलब नहीं। अनुसूचियाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, वो देख लेते हैं। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं, ओरिजिनली 8 थी। संविधान में अनुसूचियाँ 12 हैं। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं, गलत है ये। संविधान मूल अनुच्छेद 390 है, गलत है ये भी। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जी हाँ, ठीक है। 9वीं पहले, 10वीं 1985 में जोड़े, 52 में, 11वीं जो है और 12वीं ये 73 क्रमशः और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कौन से राज्यों के नाम सूची और उनके राज्य क्षेत्रों को बुला देती है, तो पहली अनुसूची में है। उन्होंने देखा ही था क्या किसमें दिया गया है। नए राज्य का सृजन करना हो तो किसमें, तो राज्य क्षेत्र किसमें दिया है, पहली में। चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन को। तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ से दी गई हैं, ठीक है। किसकी दी गई है, संघ के मंत्री की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, राष्ट्रपति की नहीं दी गई है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की जो है आर्टिकल में ही दी गई, भाग 5 में, अनुच्छेद 60 में। चौथी, राज्यसभा में स्थान। खष्टम ये जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, 8वीं भाषा के लिए, 9वीं भूमि सुधार के लिए की गई थी, नो जुडिशियल रिव्यू वाली। 7वीं जो है, 7वीं में क्या दिया गया है, विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया। 3 सूचियाँ हैं। 8वीं में भाषा है, 9वीं में जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, वही 10वीं में दल परिवर्तन। 7वीं अनुसूची वही चीज़ है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो पहले ही 1951 में किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला, राजभूमि सुधार नियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची। संसद किसी कानून विशेष को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, 9वीं अनुसूची किसी न्यायालय द्वारा, क्या लिखा है ये, किसी न्यायालय द्वारा मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो पहली बात सही है, डाल सकती है। हाँ, पर अब जो है 24 अप्रैल 1973 केशवचंद्र भारती जजमेंट के बाद जितने भी कानून डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये वामनराव केस में ऐसा कहा गया था। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। तो यह भी वामनराव के बाद की ही बात को कोयलो केस में भी स्पष्ट किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोयलो के नाम में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में, ये कोयलो केस में ही बात कही गई, 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, ठीक है। जो वामनराव में कहा गया वही बात इसमें भी कही गई है। किसमें कितनी प्रविष्टियाँ हैं, ओरिजिनली 97, आजकल 100 हैं। राज्य सूची में 66, आजकल 61 हैं। समवर्ती सूची में 47, आजकल 52 है। अच्छा, और कुछ कम हुई हैं, ये इसके अनुसार यही हैं, बट देख सकते हैं हम बाद में, खुद चेक कर लिया।
अंतर आर्थिक योजना का विषय है, ठीक है। प्लानिंग जो है समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में। जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम को भारत के संविधान की सूची में रखा गया है। सभी लोग बनाओ यार जानवरों को समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस नहीं, आपराधिक मामले हाँ, रेडियो टेलीविज़न नहीं, विदेशी मामले ये दोनों केंद्र सूची के हैं। पुलिस राज्य सूची का, आपराधिक मामले जो है सब। कौन सा भारत संविधान समवर्ती सूची में? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। उसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, हाँ सही है। जनगणना संघ सूची, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा नहीं, ये चौथी सूची में है। दल बदल विरोध दूसरी में, ठीक है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो शिक्षा को जो है डाल दिया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वन शिक्षा 5 विषय थे, जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। शिक्षा जो प्रारंभ रूप में राज्य सूची का विषय था उससे समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वनों को राज्य सूची समवर्ती सूची में 42वें से ही। वन समवर्ती सूची। शेयर मार्केट समवर्ती नहीं, संघ सूची में है। डाकघर वचन केंद्र संघीय सूची में। जनस्वास्थ्य राज्य सूची में। बाकी ठीक है, ये शेयर मार्केट जो है समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची में। केंद्र सूची में क्या है? जनगणना है, ठीक। राज्य सूची में क्या है? पुलिस, हाँ। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है जो आप केंद्र के अधीन हो गए हैं, ठीक है। शिक्षा पर प्रभाव क्या क्या डालते हैं आगे ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा पढ़ेंगे तो। नीति निश्चित तत्वों में शिक्षा का जिक्र यहाँ है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में शिक्षा का जिक्र है, हाँ मतलब कह सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ही कुछ ना कुछ शिक्षा से रिलेटेड होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी? 10वीं। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून? 10वीं। 10वीं अनुसूची का संबंध 10वीं अनुसूची का संबंध वहीं। 7वीं अनुसूची संघ सूची में इसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, गैस नहीं है, ठीक है। ये राज्य सूची में है। कौन सा विषय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे है, कृषि नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? शिक्षा अब समवर्ती में हो गया, विद्युत ठीक है, और जो है वन भी समवर्ती में हो गया, लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में क्या है? रेलवे पुलिस है। पंचायती राज की सूची में है तो ये राज्य सूची में है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया, ठीक है, ये समवर्ती सूची। पुलिस राज्य में है, लोक व्यवस्था राज्य में है, कारागार भी राज्य सूची में है। दंड प्रक्रिया जो है केंद्र सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ठीक है, ये समवर्ती सूची में है तीनों। 7वीं की राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो ये पढ़िए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई किसी विधि के बंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ये सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार 9वीं बाकी संबंधित कानून डाले गए, हाँ सूची की बात किया राज्य सूची में है। भारत के संविधान की अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो 5वीं अनुसूची में, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों की बात, शेड्यूल एरियाज़ की बात करेंगे 5th शेड्यूल में। किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन? 5वीं, 6ठी का क्रमशः जो है एक ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज की, लेकिन है क्या किसके लिए? एसटीज़ के संरक्षण के लिए, जनजातियों के संरक्षण के लिए। अनुसूची 6 किनमें लागू नहीं होती? AMT हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है, और मणिपुर में लागू नहीं होती है, ठीक है। तो मिजोरम में लागू होती है, चकमा, लई, मारा 3 क्षेत्र हैं वहाँ पे लागू होती है। किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन संबंधित प्रावधान है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। भारतीय 6ठी अनुसूची प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो नागालैंड में नहीं होते, सिक्किम में नहीं होते, केवल त्रिपुरा में होते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से।
11वीं सूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तीसिका पढ़ा था हम लोगों ने, उसको भी देख लेते। 26 नवंबर 1949 को इतना द्वारा 26 जनवरी 1950 सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो इसमें जो है कुल मिला के पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अखंडता भी जोड़ा जाता है, पर यहाँ शुरुआत पूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य ये था। 26 जनवरी 1950 को वही बात फिर वही है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत किससे प्रतिनिधित्व होता है? प्रतिबिंबित उद्देशिका से। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं ठीक है, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता कितनी? 2 प्रकार की। ठीक है, और बंधुता देश का उल्लेख है। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता। बाकी गणतंत्र सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? ठीक है, संपूर्ण सब प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और लोकतांत्रिक गणराज्य। अब हमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, ये इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब ये कहाँ का दिख रहा है? अभी से लोकतंत्र को मानेंगे तो यही है गणतंत्र। ठीक है, डी में लग रहा है थोड़ा बहुत। बाकी जनवादी शब्द दिया गया है जो कि हिंदी में वो ठीक नहीं है। लोकतंत्रात्मक ठीक है। भारत तो किस प्रकार का सर्व, यही चीज़ यार पढ़ लेना, उसी में सब दिया है। क्रम देख लीजिएगा, कोई कठिन सवाल नहीं। समाजवादी शब्द 42 हाँ, मध्यम से क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, वही बात बार बार 1972 में क्या शामिल नहीं था? अखंडता नहीं था पहले, 76 में आया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? देख लेना। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव पदार्थ, उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देश्य का बना, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। यह न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात ठीक है। इसका संशोधन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हुआ भी 42। तो 3 गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही हैं। प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता, हाँ, समानता नहीं कर सकता क्योंकि प्रवर्तन नहीं है। संविधान प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं किया जा सकता। संशोधन किया गया था 42 द्वारा। समाजवादी 42 वही बातें बार बार। क्या क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हाँ, तब जो लिखा है सब समता, व्यक्ति प्रश्न, हाँ, सब कुछ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज, ये राज्य है, ठीक है। इसे 42 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व में लोगों को स्थान प्राप्त किया, ठीक है, हाँ, बात सही है, दोनों ठीक है। लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संवैधानिक प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ ये है कि जनता सर्वशक्तिमान और किसी आवश्यकता के अधीन नहीं है, तो हम भारत के लोग हो रहा है, तो ठीक है। शब्द कहाँ है? प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानो, ये सार्वभौमिकता बात है। भारतीय समाज में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, भारत का कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, और क्या। कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है? संघीय शब्द। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, संघीय नहीं है। संविधान के उद्देश्य का में नहीं है, लोक कल्याण जैसा कोई शब्द नहीं है। की स्वतंत्रता का नहीं है, आर्थिक नहीं, विचारा व्यक्ति, ये सब है, ठीक है। बिलीफ, फेथ एंड जस्टिस, वर्शिप। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की धार्मिक की बात नहीं है, वही चीज़ें। कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। हाँ, हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं? तो बेरी बारू यूनियन 1960 में बोला गया था, नहीं है। संविधान का भाग है, किसमें कहा गया? ठीक है, तो केशवानंद भारती में भी कहा जाता है, एस आर बोम्मई में भी बाद में कहा जाता है, ठीक है, तो एस आर बोम्मई वाले में भी कहा जाता है। किसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना ने भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती। जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, हाँ, तो ये कुल मिला के जो आदर्श दिए गए हैं वो DPSP, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए गए हैं। उद्देश्य कहाँ पे हैं? प्रस्तावना में। कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 भाई। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में तो है ही, बाकी DPSP में भी बात की गई है। पढ़ना पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों स्वतंत्रों का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। ये भाग है, पर प्रभाव नहीं रखती, बात सही है, पर ये बात मैंने बताया भी था उसमें कि जब इंटरप्रिटेशन के वक्त यूज़ कर सकते हैं उसका, तो आप दूसरे किसी और के साथ आप यूज़ करते हुए
इंटरप्रेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, तो ये बात ज़्यादा ठीक है। संविधान में दिया गया आमुख वहीं उद्देश्य की बात न्यायालय में लागू नहीं है। महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को लिखित करता है। संविधान कानूनी अर्थ में निर्धारण करता है। देखिए बात सारी ठीक है, इंडिविजुअली लागू भी नहीं है, महत्वपूर्ण उपयोगिता को ठीक ही है, उद्देश्य बताता ही है, कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता ही है, कोई बात नहीं। कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। देखिए सामाजिक समानता पहले विद्यमान थी, ये भी कोई बात नहीं है। सामाजिक समानता संविधान प्रत्याभूत है, हाँ तो ठीक है, सामाजिक समान की बात की गई है 1418।